All right. Before that, we also have another session that we are going to be talking about the future of renewable energy, innovations, scalability, and affordability. Well, next up, we're going to be talking about the renewable energy's future, focusing on the innovation. And for that, it is my pleasure to introduce our speaker, Mr. Simranpreet Singh, Director, Hartech Group and founder of Hartech Solar, one of India's top rooftop solar providers, recognized in Forbes 30 Under 30 for his contributions to clean energy. And as the moderator, I would like to call upon stage Chahat. So can we please have the speaker and the moderator on the stage with us? Hello everyone, good afternoon. Where is the energy? I can't see energy. Oh, now I can actually hear people. So let me just introduce my guest, Mr. Simranpreet Singh. You know, he is such a good orator and I don't think अब हमें आपसे energy बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत पड़ेगी because he is going to take the stage all by him, right? सर टॉपिक पे तो हम टॉपिक आप जानते हैं बट जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है दैट इज़ द ग्रीन विजन एंड सिंस वी ऑल से चैरिटी बिगिंस एट होम so it is us who has to begin and Hartech Group, it was founded in 1991. It has been more than 3 decades. उस समय renewable energy शायद इतना शब्द common भी नहीं था तो ये vision इतने आगे का भविष्य का vision futuristic plan इतने साल पहले how did this journey began and what changes is it bringing on the ground right now? So नमस्कार पहले तो यार मेरे को ना क्राउड में बड़ी लक्ष्मीज दिख रही हैं और मेरे घर लक्ष्मी आई है आई वॉज ब्लेस्ड विद अ बेबी डॉटर 1 month बैक सो पहले तो जितनी भी लक्ष्मीज हैं क्राउड में उनके लिए तालियां मार देते हैं मैं जब रूम में एंटर किया ना मैंने सुप्रीत जी को अपने कुलीग को बोल रहा था मैंने कहा यार आज तो बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है बिकॉज मेरे घर भी लक्ष्मी मेरे बेटी हुई है और इतने यंग डॉटर्स यंग सिस्टर्स मेरी यहाँ बैठी हैं तो आज तो बहुत इंजॉय करेंगे ठीक है मैम मेरे पास 15 मिनट है ठीक है सो यहाँ पे 15 मिनट लग रहे हैं मैं कोशिश करूँगा 15 मिनट में रैप अप कर दें पता है बिफोर वी स्पीक अबाउट हटेक्स जर्नी मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ जितने भी हमारे यहाँ पे यंग ब्रदर्स एंड डॉटर्स एंड सिस्टर्स बैठे हैं ठीक है सो मैं ना पंजाब से हूँ मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड हर पंजाबी का एक ड्रीम होता है कहीं जाने का पता है कहाँ अरे नहीं कनाडा नहीं कनाडा ठीक है तो मेरा भी ड्रीम था 2010-2011 की बात है मैं इंजीनियरिंग कर रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था 4th ईयर कॉलेज में था और 4th ईयर कॉलेज में कोई जो इंजीनियर होते हैं ना खासकर 4th ईयर इंजीनियर जब जो बनता है ना वो बड़ा बाहुबली टाइप होता है बिकॉज उसका कोई सीनियर होता नहीं सो ही और शी फील्स इज द सब अपनी चली गई इस कॉलेज में तो 17th November 2011 नॉर्मल दिन हमारे कॉलेज में आते हैं भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दैट्स ग्रेट और हम 4th ईयर में थे तो हमने मेरे को एक असाइनमेंट मिल गई टीचर से कि आपको कलाम साहब को कोई क्वेश्चन पूछना है होता है ना कि एनी चीफ गेस्ट इज कमिंग यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन जैसे अभी आपको पूछ रहे थे अभी क्वेश्चंस की कैसे लग रहा है सो मैंने कहा ठीक है जी आई विल आस्क डॉक्टर कलाम और बाय द वे 8 जनवरी 2012 मेरी टिकट बुक थी कहाँ जाने के लिए हाँ दिल्ली वैंकूवर बुक्ड आराम से जाएंगे वहाँ जाके फिगर आउट करेंगे लाइफ क्या करने हैं पेट्रोल पंप चलाएंगे जो देखेंगे क्या करेंगे 17th November 2011 ओके जैसे चाहत मैम के साथ अभी बैठे हैं तो इतनी दूरी पे कलाम साहब थे और ये जो ऑडियंस है इससे ऑलमोस्ट 10 times 20 times और स्टूडेंट्स थे जो सुन रहे थे तो मैंने सोचा हुआ था कि डॉक्टर कलाम को ना कुछ बहुत ही एरो साइंस क्वेश्चन पूछूंगा और उनको प्यार हो जाएगा मेरे से बोलेंगे सिमर तू मेरे साथ नासा ही चल ऐसा मैं सोचा था कि मैं बहुत रट्टा मारा क्वेश्चन का कि आई विल आस्क समथिंग ऑन स्पेस टेक्नोलॉजी और ऐसा कुछ पूछूंगा एंड ही विल बी इम्प्रेस्ड बाई मी बट जब क्वेश्चन पूछने की बारी आई जैसे ऐसे बैठे हैं तो मैं क्वेश्चन भूल गया उनकी एनर्जी ऐसी थी डॉक्टर कलाम की भारत रत्न डॉक्टर कलाम की कि आई फॉरगॉट द क्वेश्चन
एंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड इमेजिन कि 500 बच्चा बैठा है, 500 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड देयर इज ऑकवर्ड साइलेंस बिटवीन मी एंड डॉक्टर कलाम. जस्ट इमेजिन कितना ऑकवर्ड होगा ना. 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड ऑकवर्ड साइलेंस. एंड आई वाज कर्सिंग, मैं अपने को गालियां दे रहा था अंदर कि भाई कुछ तो पूछ ले, क्या हो गया इतना ऑकवर्ड साइलेंस. एंड यू नो व्हाट, आफ्टर 50 सेकेंड्स पता नहीं कैसे मेरी बॉडी से क्वेश्चन निकला. आई स्टिल डोंट नो, इट्स बीन 14 years कि किसने पूछा, मैंने पूछा था. एंड द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया. अब सोच के देखो यार, मेरी तो फ्लाइट की टिकट बुकड है ना, मैंने तो कनाडा जाना है, मैं क्यों पूछूंगा क्वेश्चन. ही लुक्ड एट मी, चाहा जी What did he say? ऐसे बैठे. आई सेड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एकदम कुछ तो पूछना है. एंड ही लुक्ड एट मी, ही स्माइल्ड. जिन्होंने भी डॉक्टर कलाम की अगर कोई वीडियोस भी देखी हैं, ही यूज्ड टू स्माइल अ लॉट. ही स्माइल्ड, ही लुक्ड एट द ऑडियंस एंड ही लुक्ड एट मी, ही स्माइल्ड अगेन. एंड ही सेड व्हाट ही सेड 14 years बैक. इधर बैठा हूं ना तो मैं गया नहीं. वो कहते, यंग मैन, द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज टू बी हैप्पी. दैट वाज फर्स्ट. द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज टू बी हैप्पी. द फ्यूचर ऑफ इंडिया हैज टू बी सस्टेनेबल. पहली बार सस्टेनेबल वर्ड सुना था. इंजीनियरिंग में पढ़ाते नहीं है सस्टेनेबल, मतलब सोलर नहीं पढ़ाते. सस्टेनेबल. The future of India has to be happy. The future of India has to be sustainable. The future of India is when every household has clean energy and clean drinking water. क्या होता है clean drinking energy? I don't know. The future of India is when every household has clean energy, clean drinking water. And the last thing that he said, the future of India is when every girl child feels happy, safe and inclusive. Chahaji, I was all of 21 that day. So it hit you that time कि नहीं, नहीं, sustainable, अरे green, hit- vision. I'll tell you, आपने आज ABP लाइव ने ग्रीन विजन रखा है Right, ना. right. At 21, सस्टेनेबल के स्पेलिंग नहीं मालूम थे. I didn't know what clean energy is. Clean energy क्या होता है यार? Clean water क्या होता है? Because हम तो यार, our parents had given us 3 time रोटी. सोच के देखो, हम स्ट्रगल की बात करते हैं ना. Every person who has a shelter at home and gets 3 times खाना at your table, you are not struggling. So do you think his vision is now actually happening Yeah. at present? वो जो Absolutely. उनका विजन था आज से 14-15 साल पहले, क्या वो अभी आपको दिखता है? Absolutely. And Chahaji, that was the inspiration. That is where it all started. वो जो sustainability का कीड़ा, and that is where you just said that why did I sort of dedicated this? Renewable. And that day, you know, I thought कि यार कुछ पढ़ते हैं, और उनकी वजह से मैं इधर रुक गया कि चलो कुछ भारत के लिए करते हैं और क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के लिए पढ़ते हैं. Right. और जब रिसर्च की, जब और पढ़ा, तब पता लगा चाहाजी जाके कि 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में 16 कम फ्रॉम इंडिया. 70 करोड़ के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. यू नो, वी टॉक्ड अबाउट, एंड यू नो, वी ऑल Right. नो जो वुमेन इन इंडिया की हम बात करें तो उन्होंने Right. कितने टाइम पहले बोला था, निर्भया केस हुआ, उसके बाद Right, right, कोलकाता right. हैपेंड. सो you know, that is where the vision, that is where I decided that I want to dedicate my life towards sustainability, and that is how my journey sort of started with that one Chingari by Right. Dr. Kalam. So 1991 से 2024 is going to end. पिछले almost 32 सालों के अंदर इस इतनी लंबी जर्नी में challenges भी आए होंगे, कुछ फिलहाल भी ऐसे challenges होंगे जो अभी renewable sector में भी अभी जूझ रहा है, because of course India also has its own vision. 2070 तक नेट ज़ीरो का अपना टारगेट है. उस जर्नी के अंदर फ़िलहाल आपका योगदान, आप कहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और किस तरह का चैलेंज आ रहा है, इफ़ देयर इज़ एनी? हाँ जी. So you know, 2011 then 2012, of course, when we installed India's first rooftop solar in Gandhinagar, and at that time, you know, solar panels were called plates. प्लेटें बोलते थे. From few megawatts, from few kilowatts. Today, India has crossed 200 gigawatt. इसके लिए तो तालियां मार दो यार. मतलब, it was few megawatts 14 years back. ये जर्नी ना, when we talk about solar, मुझे when ना we talk about- ऐसी सिचुएशन में, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ऐसी सिचुएशन में लगता है कि अभी भी ना सोलर एनर्जी या किसी भी प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी को लोगों को अडेप्ट करने में थोड़ी हेजिटेंसी है. आप पूछो यहाँ पे ऑडियंस में कितने लोग ने आसपास सोलर इक्विपमेंट्स देखे हैं या कितने लोग ईवी ड्राइव करते हैं. डू यू थिंक अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लोगों की हेजिटेंसी है, डाउट है? डू यू थिंक? Okay, so I'll answer this in 2 parts. ओके.
I feel that how India has grown in the last 14-15 years, it is phenomenal. मतलब पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ जितना इंडिया ने ग्रो किया है. ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिकॉज वी अडॉप्टेड, बिकॉज वी वांटेड टू चेंज एंड द चेंज सपोर्टेड अस. इज द अवेयरनेस एट दैट लेवल? राइट. उतना नहीं, और हो सकता है. How? बट द फैक्ट दैट वी आर ऑल टॉकिंग, ये डिस्कशन कर रहे हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं आर यंग, एंड दे आर पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. दैट इज हाउ वी कैन डू. डिस्कशन और करें. आपने चैलेंजेस की बात की. आई कैन टॉक अबाउट 10 मोर चैलेंजेस, राइट. 200 गीगावाट आज हम पहुंचे हैं सोलर के बारे में, राइट. एंड आई कम बैक टू दैट. आई अगेन डाइग्रेस एंड आई कैन कम बैक. Sure. 2021 हमें मौका मिला सोलर लगाना गोल्डन टेम्पल अमृतसर में. गोल्डन टेम्पल अमृतसर का नाम सुना है ना? वहां हमने सोलर लगाया. यहां ऐसे अवेयरनेस क्रिएट होती है. शुरुआत कहीं से तो होगी. when solar and when these kind of technology starts getting installed in places like, you know, a golden temple or a very religious places, right? Right. Awareness और increase होती है. आज भी when we talk about India as a country, right, almost 40% of our installed capacity is renewable sources. राइट. Challenges अगर आज हैं, और ये चैलेंज चाहा जी कोई बात नहीं करता, वो है मैन पावर. यू विल, आप यहाँ पे और कॉन्फ्रेंसेस पे लोग आएंगे, Right. और कोई बोलेगा ग्रिड के बारे में, बोलेगा एनर्जी स्टोरेज बोलेगा, हैं वो भी चैलेंजेस. बट जो मेन चैलेंज है जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो है लोग. वी नीड यंग पीपल टू कम इन दिस सेक्टर. वी नीड यंगस्टर्स टू डिसरप्ट द सेक्टर. हम एआई के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल. मशीन लर्निंग के बात करते हैं, दैट इज वेरी फैंसी, राइट. बट वी नीड यंग पीपल, मैन पावर. जस्ट इमेजिन मैम, Right. ये अगर 14 years में this industry from few megawatts to 200 gigawatt, 1 gigawatt is 1000 megawatt. Right. इतना काम हुआ है. So that means there is less. 14 साल में इतना ग्रो कर गए सेक्टर, बट लोग तो नहीं आए ना उतने. We need people. कोई मेरे को बोल रहा था यहाँ पे, आई थिंक वन ऑफ माई सिस्टर्स फ्रॉम जर्नलिज्म, किसी मैंने सुना कोई जर्नलिज्म. वी नीड पीपल फ्रॉम एवरी सेक्टर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स and सस्टेनेबिलिटी. join, yes. Whether it is mass communication, whether it is technology, that is the biggest challenge. And Chahaji, you can talk to 100 more people. Nobody will talk about manpower as a challenge. And at Hartek, we're headquartered in Mohali. We're among the top 3 solar companies, top companies in the country. And मैं आज भी मानता हूँ कि अगर इंडिया 2047 एक विजन है ना, तो एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, right. आप लोगों ने बनाना है. ये इधर जो बैठे हैं, 2047 में आप लोगों ने बनाना है. क्योंकि 2047 का सिग्निफिकेंस पता है क्या है? इंडिया की 100 साल की आज़ादी है, और जितने भी लोग मेजॉरिटी, आई कैन सी ऑल 20 years old, 20-25, आप लोग हो गए 50 साल के, और आपने बिल्ड करना है इंडिया. अगर आप में से 5 बंदे भी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, ग्रीन विजन के बाद बोलते हैं कि नो, यू नो व्हाट, आई वांट टू डेडिकेट माय लाइफ टुवर्ड्स ग्रीन विजन, आई वांट टू वर्क ऑन सस्टेनेबिलिटी इन योर सेक्टर एंड कंट्रीब्यूट, फिर चेंज आएगा, एक्चुअल चेंज. आएगा. सो अभी माना के सेक्टर में थोड़े चैलेंजेस हैं, बट बिगेस्ट चैलेंज ये है कि हमारी जो यूथ है वो फिलहाल रेडी नहीं है. उनकी स्किल डेवलपमेंट होनी है, उनकी ट्रेनिंग होनी है. सो आर यू एट योर लेवल ट्रेनिंग सच पीपल? आर यू डूइंग दैट? या सो आई थिंक ये क्वेश्चन नॉर्मली ना जो भी एंटरप्रेन्योर्स आते हैं बोल देते हैं कि गवर्नमेंट से पूछो, मिनिस्ट्री से पूछो, उनसे पूछना. बट हम अपनी कैपेसिटी में क्या कर रहे हैं एट हटेक? अभी आई पोस्टेड 1 week बैक, इट्स नॉट दैट कि आप पूछ रहे हो, आई पोस्टेड ऑन माई सोशल मीडिया दैट वी विल बी हायरिंग 100 young people in the next 2 months. 100 young new people, graduate. So happy the graduate audiences. people. We'll not be training, we'll be hiring. फर्क है. We'll be getting them on board who are passionate about sustainability, who are passionate about building India's green vision. मेरे को तो ये आपका green vision ही बड़ा अच्छा लगा. I'm using it again and again. So I think I can go technical also. I can speak Right. about grid, I can speak about energy storage. But because the audience, we have a lot of youngsters, a lot of young boys and girls are there, I would urge, please spend time. And I'm open यार, मेरी life change हुई थी वो 15 मिनट की कलाम साहब के साथ. राइट. And I am not Kalam, right? He's a legend. But अगर इसके बाद 2 या 3 बच्चे भी सोचते हैं नहीं यार मेरे को ग्रीन विजन के पे काम करना है और इंडिया को डेवलप्ड के कंट्रीब्यूशन करना है 2047, I think our work is done. And please get in touch. My name is Simarpreet Singh. Please get in touch. मैं अगर कुछ भी हेल्प कर पाया आपको, it'll be an honor to do that. Thank you. जहाँ से मैंने शुरू करा था, एक आखिरी वही सवाल पूछूंगी. जैसे आपने उनसे पूछा था फ्यूचर, अभी फिलहाल जो जर्नी हमारी चल रही है उसमें आपको क्या फ्यूचर दिखता है?
आज 2000 ऑलमोस्ट 25 भारत की का बात ना? करूंगी, यस। भारत का ये रहा सामने। नहीं, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन विजन वाला पूछ नहीं रही हूँ नहीं, मैं। बट ये रहा फ्यूचर, बट आई थिंक ग्रेट। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई एम अ insanely optimistic person. I feel, ma'am, 200 gigawatt 500 gigawatt target by 2030, लोग बड़ा बोलते हैं होगा नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ होगा है। क्यों ना होगा, क्यों Right. गलत मैनिफेस्ट करें, होगा 100% होगा। Of course there are challenges and that we all have to overcome, and I think Right. companies like Hartake and many other companies Right, are right, contributing। मैं एक चीज टाइम आप आ रहा है, बट नहीं, आई टेक 10 बिल- सेकंड, है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल। ये जल्दी करा टाइमर, है ना? अभी तो 5 मिनट में था, एकदम टाइम अप होगा, पर चलो कोई बात नहीं। द मिनिस्टर इज ऑल्सो हियर, आई थिंक टू स्पीक, बट मैं एक चीज एंड में एक चीज कंक्लूड करना राइट, चाहूंगा। राइट। हम फ्यूचर की बात करते हैं। दिसंबर 2019 अगर मैं आपको पूछता क्या फ्यूचर होगा, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, किसी ने प्रिडिक्ट किया था? राइट? जितने मर्जी फ्यूचर की प्रिडिक्शंस कर लो ना, आपके हाथ में नहीं है। पता आपके हाथ में क्या है? टू हैव द करेज एंड एबिलिटी टू अडेप्ट ऑफ वॉट एवर न्यू इज कमिंग, वो आपके हाथ में। करेज होने की ये फ्यूचर हो सकता है और आने वाला है, टू करेज, वेदर इट इज टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज ग्रीन विजन, ये हमारे हाथ में है। और मैं सबको बोलता हूं, भाई बहनों, भाई इंडिया मत छोड़ना प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जो भी करना ना, मैं अपने घर पे ना, अपने तो यू पूरे डिडंट गो family टू में- कनाडा, वो फिर फ्लाइट कैंसिल नहीं, कराई थी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैं इधर ही बैठा हूँ ना, तो मैं अपने घर पे ना, मैम बड़ा फेमस हूँ, मैं वेरी जॉइंट फैमिली, कि किसी का भी ब्रेन वॉश करना होता है ना, मेरे छोटे कजन या ब्रदर सिस्टर का, तो मेरे चाचा जी बोलते हैं सिमर से मिला दो, ये इसको बाहर नहीं जाने देगा। मैं आपको जेन्युइनली हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जो भी करना भारत में करना, जो भी करना इंडिया में करना, जो भी आपके सपने हैं यहाँ पूरे होंगे। इट इज इंडिया इज लाइक यूएसए एंड 30 years बैक, जो यूएसए था ना 1980s 90s में, वो अभी इंडिया है। ना जाना कहीं भी, ये 25 साल, ये 30 साल आप बनाओगे डेवलप्ड कंट्री को, और आप कहीं ना जाना। सो आई थिंक दैट इज माय ओनली। मुझे लगता है यही टॉपिक, यही ऑलमोस्ट काफ़ी अलाइनमेंट होंगी हमारी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसके साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Simar, for bringing in that fiery energy on the stage, and thank you, Chahat, for asking those very, very important questions. Can I now invite Mr. Sunil Goswami, Head Videos ABP Network, to please join us on the stage and felicitate our speaker. Everyone, can we all put our hands together for Mr. Simarpreet Singh? Thank you so much for joining me on the stage. Thank you, everyone.